प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर ने फिर से हमें एक मौका दिया उसके चरणों के पास आने के लिए, और परमेश्वर ने फिर से सहायता की आपके बीच आने के लिए, ये वचन को बांटने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये इवनिंग टाइम में परमेश्वर ने हमें सहायता किया और दिनों में परमेश्वर हमें चलाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर से मैं और एक संदेश में आपके बीच में लाना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम बहुत सारे मेरे वीडियोस को आप देख चुके हैं, तो आज का जो मैं आपके सामने जो वचन पेश करने वाला हूँ, और उसको भी मैंने एक टाइटल दिया है। उस टाइटल का नाम है रन द रेस टू विन द हेवनली क्रोन। रन द रेस टू विन द हेवनली क्रोन। तो आप समझ चुके होंगे मैं किस पत्री से परमेश्वर वचन के आपके सामने बांटना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं टाइटल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं आज आपको एक क्रिश्चियन लाइफ, एक क्रिश्चियन दौड़ के बारे में, रेस, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम वचन की ओर जाएंगे, एक छोटा सा शॉर्ट मेडिटेशन के लिए हम वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस उसका 9 का 24। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्सेस 24। यहाँ पे जैसे कि मैं टाइटल दे चुका हूँ, एंटाइटल माय सरमन कि रन द रेस टू विन द हेवनली क्रोन। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम वचन की ओर पढ़ेंगे, वो पैसेज को पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्सेस 24। Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Do you not know that in the race all the runners run, but only one gets the prize? यहाँ पे पॉल इस पैसेज में ये कहना चाहता है कि जो रेस, जो दौड़ में जो रनर्स लड़ते हैं, ओके, यहाँ पे सिर्फ द ओनली वन गेट द प्राइज, सिर्फ एक जन को प्राइज़ मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम ओलंपिक्स में जो गेम्स खेलते हैं, रेस का जो दौड़ का जो कंपटीशन होता है, उसमें सब लोग कॉम्पिटिटिव रहते हैं, सब लोग भाग लेते हैं, ओके। तो उसमें से सभी को प्राइज़ नहीं मिलता है, ओके। जो जीतता है, जो फर्स्ट आता है, उसको ही प्राइज़ मिलता है। इसलिए पॉल यहाँ पे जो पैसेज में है, एक एथलीट, एक दौड़ने वाले के बारे में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण को यहाँ पे बता रहा है। जैसे कि हमारा क्रिश्चियन लाइफ एक क्या है, इट्स रेस, इट्स जर्नी। हमारा जो क्रिश्चियनिटी, हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ एक दौड़ के समान है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पॉल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा है, एक एथलीट का, एक दौड़ने वाला का जो गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे, डू यू नॉट नो दैट इन रेस ऑल द रनर्स रन बट ओनली वन गेट द प्राइज। बहुत सारे जन तैयार होते हैं इस कंपटीशन के लिए, बहुत सारे जन इस रेस में दौड़ते हैं, इस शर्त में दौड़ते हैं, पर ओनली वन गेट्स द प्राइज, सिर्फ एक ही जन को मिलता है। और हम आगे पढ़ेंगे, रन इन सच अ वे एज टू गेट द प्राइज। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे पॉल कहता है कि रन इन सच अ वे टू गेट द प्राइज। हम ऐसी दौड़ना चाहिए कि हम प्राइज़ के लिए वो दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, मैं कुछ आपको स्मॉल सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। जैसे कि हम देखा जाए कि उस पॉल के ज़माने में वहाँ पे भी जो सिटी ऑफ कोरिन्थ, वहाँ पे वो एक गेम होस्ट करते थे। उस गेम का नाम है स्टैमिना गेम्स। जैसे कि हम आज इन दिनों में हम ओलंपिक्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो उस टाइम पे भी ये दौड़ का गेम रहता था, ओके। उसमें भी तो पॉल यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल बता रहा है एथलीट का, एक जो पार्टिसिपेट करता है ये गेम में,
जैसे कि उसको बता रहा है कि हमारा जो क्रिश्चियन लाइफ भी क्या है, एक दौड़ के समान है। क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ रेस। जैसे कि देखते हैं हमारा भी एक जीवन क्या है, क्रिश्चियन जीवन जो है वो एक दौड़ के समान, हमें भी अच्छी दौड़ दौड़नी है। आमेन, तो इज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे जैसे कि उस ज़माने में एक गेम्स होता था, एक्सटेमेनिया गेम्स। आज के ज़माने में हम ओलंपिक को कंपेयर करते हैं, जैसे कि ओलंपिक में बहुत प्रकार के गेम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉज से एक एथलीट को कंपेयर कर रहा है, एक एथलीट के बारे में बता रहा है, ओके, जो हमें एक बेटर अंडरस्टैंड के लिए उसका उदाहरण देके हमें पॉल हमें एक्सप्लेन करना चाहता है। तो यहाँ पे कहता है कि सब जन उस दौड़ में दौड़ते हैं, परंतु एक ही को प्रास मिलता है। जैसे कि हमारे क्रिश्चियन लाइफ भी एक क्या है, एक दौड़ के समान है। हम जो दौड़ रहे हैं, हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं, हम किसको क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं उस दौड़ से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के बारे में, रन द रेस फॉर प्राइज। यहाँ पे देखा जाएगा कि हमें एथलीट के बारे में कि वो एक दौड़ में पार्टिसिपेट है, एक रेस में पार्टिसिपेट करता है। किस लिए? क्योंकि वो प्राइज़ को हासिल करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यहाँ पे आगे का और वचन देखेंगे। एवरीवन हु कॉम्पिटेट्स इन द गेम्स गोज इनटू स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो एथलीट्स है, जो खिलाड़ू है, वो लोग जब दौड़ में ऐसे ही कोई भी उस दौड़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उसको स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से जाना पड़ता है। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स है वो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से जाते हैं। क्यों जाते हैं? मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राइज़ को पाने के लिए वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम देखा जाएगा क्रिश्चियन लाइफ भी क्या है, एक दौड़ के समान है। क्रिश्चियन लाइफ इज अबाउट रेस। हम भी उस दौड़ में हैं, ओके, पर हमारा जो दौड़ है वो कहाँ तक है? हेवन तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे पौलुस एक एथलीट के बारे में एग्जाम्पल लेता है और हमें ये सिखा चाहता है कि ये क्रिश्चियन लाइफ है, ये भी एक दौड़ के समान है। हम भी उस रेस में पार्टिसिपेट हैं। ओके, यहाँ पे सभी जन जो परमेश्वर यीशु पे विश्वास करते हैं, हम जो क्रिश्चियन लाइफ दौड़ के समान है, हम सब लोग इसमें क्या है? पार्टिसिपेट है। और हम भी हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि एक सांसारिक दौड़ और एक क्रिश्चियनिटी का दौड़। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे दो प्रकार को पौलुस बता रहा है कि यहाँ पे दौड़ को बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम आगे देखेंगे कि जो व्यक्ति जो एथलीट जो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से जाते, क्यों जाते हैं? क्योंकि उसे कुछ पाना रहता है, वहाँ पे एक प्राइज़ रहता है, एक मेडल लेता है। उस पाने के लिए वो क्या करता है? बहुत लेबर करता है, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से आता है। ओके, आपने आप देखा होगा बहुत सारे एथलीट्स को बाद दिन ट्रेन रहते हैं, अपने आप को इतना ट्रेन करते हैं। बहुत सारे जन कॉम्पिटिटर में रहते हैं हर एक नृत्य के अलावा। तो वो क्या करते हैं कि उसको कुछ पाना है, उसके लिए वो क्या करते हैं? इतनी मेहनत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखेंगे कि एक क्रिश्चियन लाइफ कैसे प्रकार है, हम देखेंगे। दे डू इट टू गेट अ क्रोन दैट विल नॉट लास्ट, बट वी डू इट टू गेट अ क्रोन दैट विल लास्ट फॉर एवर। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे देखते हैं कि हम ताकि के संसार की जो दौड़ है, जो एथलीट इतना मेहनत करते हैं, वो क्यों करते हैं? जीतने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ वो मेडल पाना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ आपको अपोस्टल पॉल ये कहना चाहता है कि जो वर्ल्डली प्राइज, जो संसारिक मेडल, जो प्राइज, वो इतने मेहनत करते हैं, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जाते हैं। किस चीज़ के लिए?
क्योंकि उन्हें वो फर्स्ट प्राइज़, वो मेडल पाने के लिए। पर वो जो मेडल, वो मेहनत करते हैं, वो परिश्रम करते हैं उस मेडल पाने के लिए, वो क्या है? पेरिशेबल है। क्या है? पेरिशेबल, मतलब वो नष्टकारक है। वो जो प्राइज़ है, वर्ल्डली प्राइज़, सांसारिक प्राइज़ हम कहते हैं, एक एथलीट जो मेहनत करता है उसे पाने के लिए, वो अनंत काल तक नहीं टिकेगा उसके साथ, मरने के बाद वो नहीं लेके जाएगा उसके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पॉल यह कर जाता है, वो जो करते हैं किस लिए? वो क्रोन को पाने के लिए, वो प्राइज़ को पाने के लिए वो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जाते हैं, ओके, और वो दौड़ में पार्टिसिपेट करते हैं जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें वो मेडल चाहता है। पर हम देखा जाए कि वो मेडल उसके साथ में नहीं रहेगा, ओके, वो मेडल उसके साथ में नहीं रहेगा, परंतु वो क्या होगा? मरने के बाद तो वो मेडल अपने साथ तो नहीं लेके जा सकता है, सभी यहाँ पे पृथ्वी पे रहेगा। पर हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ, हमारी जो क्रिश्चियन दौड़ है, आमेन, प्रेज लॉर्ड, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि बट वी डू इट टू गेट अ क्रोन दैट विल लास्ट फॉर एवर। प्रेज लॉर्ड। हम जो लोग दौड़ दौड़ रहे हैं, हम जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम भी एक दौड़ में हैं। कहाँ पे? अनंत काल की ओर हमें दौड़ना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, उस लक्ष्य को पाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हमारा जो प्राइज़ है वो हेवन में है। हम जिस प्राइज़ को पाना चाहते हैं, जो इनाम को हम पाना चाहते हैं, वो अनपेरिशेबल है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। इट्स लास्ट फॉर एवर, वो हमारे साथ रहेगा। वो हमें कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। तो यहाँ पे पॉल दोनों बातों को सेपरेट कर रहा है, वर्ल्डली रेस एंड क्रिश्चियन रेस, वर्ल्डली प्राइज एंड हेवनली प्राइज। हम देखते हैं कि संसार के दौड़ इतने मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उनको उस मेडल को पाने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। पर वो इतनी मेहनत करते हैं, पर उनका मेहनत क्या है? वेस्ट है, क्योंकि वो जो मेडल, वो प्राइज़ को जो पा रहे हैं, वो पेरिशेबल है, वो नष्टकारक है। मरने के बाद वो अपने साथ में नहीं लेके जा सकते। प्रेज़ लॉर्ड। पर हम क्रिश्चियन, जो हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, क्रिश्चियन इज ऑल अबाउट रेस। हम भी दौड़ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम भी दौड़ रहे हैं, हम भी उस प्राइज़ की ओर दौड़ रहे हैं। हमें भी वो प्राइज़ चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और वो परमेश्वर यीशु मसीह हमें देगा। पर हमारा जो प्राइज़ है, हम जो मेहनत करते हैं, जो हमें प्राइज़ वो मिलने वाला है, वो अनंत काल का प्राइज़ है। प्रेज़ लॉर्ड। वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। पर संसारिक रीति से हम देखें, जो दौड़ जो जीते, जो पाने के लिए, उनका जो प्राइस है नष्टकारक है, पेरिशेबल है, वो उनके साथ में नहीं जाएगा साथ में। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे पॉल ये रीति से आपको बताना चाहता है। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। और देयरफॉर आई डू नॉट रन लाइक अ मैन रनिंग एमलेसली। प्रेज़ लॉर्ड। हमें जो पॉल यहाँ पे कहता, मैं जो दौड़ दौड़ता हूँ, मेरा दौड़ के आगे जो एम है, गोल है। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा क्रिश्चियन लाइफ जो है, हम जब दौड़ते हैं तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हम बिना एम के दौड़ेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। हमारा एम है कि हमें वो हेवनली प्राइज़ को पाना है, और उस दौड़, उस लक्ष्य की तरह, उस एम की तरफ हमें दौड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पॉल यह कहना चाहता है उस वचन में, Therefore I do not run like a man running aimlessly। मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ कि मेरा एम, मेरा गोल क्या है, उस गोल की ओर हमें फोकस करके उस गोल की हमें दौड़ना है, ताकि सांसारिक प्राइज, परंतु जो हेवनली क्रोन, जो मुकुट, जो स्वर्गीय मुकुट के ओर हमें वो लक्ष्य रहना चाहिए, वो ये हमें होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जैसे कि हम देखेंगे, जब आप एक सांसारिक दौड़ को दौड़ते, उस प्राइज़ को प्राप्त करने के लिए, वो है पेरिशेबल प्राइज़। जब हम हेवनली प्राइज़ को प्राप्त करते हैं, वो एवरलास्टिंग। तो यहाँ पे हेवनली प्राइज़ एंड वर्ल्डली प्राइज़। तो आपको कौन सा मुकुट चाहिए? संसारी मुकुट चाहिए कि हेवनली मुकुट चाहिए? प्रेज़ लॉर्ड। ये आप तक है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे पॉल एक
एग्जाम्पल बता रहे एथलीट के बारे में, वो कितना मेहनत करता है। वो लोग मेहनत करते, परिश्रम करते, लेबर करते हैं, रात भर ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट। हम भी ट्रेनिंग से जा रहे हैं, हमें भी उद्देश्य है, हमें भी गोल है आगे, हमें उस इंटरनल लाइफ की ओर दौड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम उस चीज़ को पाते हैं, हम उस प्राइज़ को पाते हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली प्राइज़ है। इट्स अ हेवनली क्रोन, जो स्वर्गीय मुकुट हमें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पॉल कहता मैं अच्छी दौड़ चुका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और पॉल को ये कॉन्फिडेंस है, और पॉल ने अपनी जो रेस है सक्सेसफुली कंप्लीट की है। मेरे दोस्तों, ये जीवन हमारा, ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, एक दौड़ के समान है। जैसे हम इस ट्रैक पे दौड़ रहे, कहाँ पे? स्वर्ग की ओर, उस मुकुट को पाने के लिए। तो कभी भी हमारा एक ही एम रहना चाहिए, एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि उस मुकुट को प्राप्त करें। हमारे दौड़ते समय हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ आएगी। जब भी एक रनर जब दौड़ता है ट्रैक पे, तो उसके सामने बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं, तो लोग चिल्लाते हैं, बहुत सारा साउंड, हर एक प्रकार का आवाज़ उसके कारण, पर वो उसका फोकस कहाँ पे रहता है? उस प्राइज़ की ओर। वो प्राइज़ की ओर उसका फोकस रहता है। मैं कैसे भी जीतूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे कैसे भी करके जीतना है उस प्राइज़ को प्राप्त करने के लिए। परंतु वो इतना मेहनत लेता है, वो पेरिशेबल है, पर उससे ज़्यादा हमें कैसे दौड़ देना चाहिए। एक क्रिश्चियन जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसे एक अच्छी दौड़ दौड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपके जीवन में आप जो दौड़ रहे, आपके जीवन में संकट आएंगे, पर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में डिस्ट्रैक्टेबल थिंग्स आते रहेंगे, पर हमारा निशाना, हमारा जो एम है, हम किस लिए दौड़ रहे, वो आप पे सेट करना चाहिए। ऐसे नहीं दौड़े, दौड़ने का इसलिए मतलब नहीं, पर हमें वो एम रहना चाहिए। हमारा गोल कहाँ पे है? इटर्नल लाइफ, हेवनली, जो हमें वो स्वर्गीय मुकुट को पाना है। तो हमारा एक एम होना चाहिए, यस मैं उसे पा के रहूँगा, और एक अच्छी दौड़ दौड़ना चाहिए। जैसे पॉल ने अपने जीवन में परिश्रम करके वो रेस को कंप्लीट किया, वो क्रिश्चियन रेस को उसने कंप्लीट किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ेंगे। आई डू नॉट फाइट लाइक अ मैन बीटिंग द एयर, नो आई बीट माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव, सो आफ्टर आई हैव प्रीच्ड टू अदर and I shall not disqualify the prize. Praise the Lord. यहाँ पे कहता है कि I do not run like a man running aimlessly, I do not fight like a man beating in the air. Praise the Lord. यहाँ पे लिखता है मैं ऐसे उस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ कि मैं बिना एम के दौड़ता हूँ। Praise the Lord. जब एक रनर दौड़ते, ऐसे दौड़ते नहीं, क्यों दौड़ते? उन्हें उस प्राइज़ को प्राप्त करने का रहता है, एक एम रहता है, यस मुझे उस प्राइज़ को प्राप्त करने का है। और यहाँ पे एक बॉक्सर के बारे में एग्जांपल यहाँ पे दिया है। एक बॉक्सर कभी भी हवा में फाइट नहीं करता है, अपने आप को हवा में वो फाइट नहीं करता है, ऐसा उसका एक एम रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एम रहता है जीतने का। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि नो आई बीट माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव, सो दैट आफ्टर आई हैव प्रीच्ड टू अदर माई सेल्फ नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर द प्राइज। आमीन। यहाँ पे पॉल एक अच्छी दौड़ को दौड़ रहा है। ओके, वो बोलता है मैं अपने बॉडी को क्या करता हूँ, मैं अपने नो आई बीट माई बॉडी एंड मेक इट माई स्लेव। वो अपने बॉडी को नहीं मारता है, पर अपने लाइफ को क्या करता है, वो डिसिप्लिन पे रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन इज लाइफ इज ऑल अबाउट अ डिसिप्लिन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हमें वो दौड़ना है, तो हमें उस दौड़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। हम परिश्रम कैसे करेंगे, हार्ड वर्क कैसे करेंगे? हम रोज़ प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर से बातें करना चाहिए। ओके, जितना हम परमेश्वर के संगति में रहेंगे, एक अच्छी दौड़ को हम कंप्लीट कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है मेरे दोस्तों, पर एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे एंड करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पॉल ये कहना चाहता है कि पॉल नहीं कहता मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूँ। पॉल को वो कॉन्फिडेंस है। पॉल कहता मैं ऐसी अपने बॉडी को इतने डिसिप्लिन में रखता हूँ, जब भी मैं प्रचार करता हूँ तो मैं उस प्राइज से डिस्क्वालीफाई ना होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आप जो दौड़ रहे हैं, आप अपने आप को चेक करिए, मैं उस एम की ओर दौड़ रहा कि नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आप अपने रेस से डिस्क्वालीफाई ना होने पाए।
प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे पॉल ये बातों को बता रहा है, हमें हम दौड़ रहे, हमारा जो एक लाइफ है एक एथलीट के बराबर कंपेयर किया है यहाँ पे। ओके, एक एथलीट देखेंगे हम जो कॉम्पिटिटर में भाग लेता है, वो उसका क्या एम है, वो संसारी प्राइज जीतने के लिए, पर हमारा जो क्या एम है, हेवनली प्राइज। पर उसके प्राइस में और हमारे प्राइस में बहुत अंतर है, क्योंकि उस प्राइस को जो प्राप्त करना चाहता है वो नष्ट कारक है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, वो अपने साथ में नहीं लेके जा सकता है। पर हम हमारे जो रेस को हम दौड़ रहे हैं, हमें पता है कि हमें जो प्राइज मिलने वाला है हमारे पिता से, जो हेवनली क्रोन, जो स्वर्गीय मुकुट मिलेगा, उस सब उसके और हम दौड़ रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए। वो कभी भी इट्स अनपेरिशेबल, वो सर्वदय हमारे पास रहेगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन। यहाँ पे देखते हैं कि क्रिश्चियन दौड़ में हम यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे कि सांसारिक जो दौड़ है, जो दौड़ते हैं, यहाँ पे हर एक व्यक्ति हर एक का कॉम्पिटिटर होता है अगेंस्ट में, पर क्रिश्चियन लाइफ पे वैसा नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि सब भागते और एक को प्राइज मिलता है सांसारिक दौड़ में, पर क्रिश्चियन लाइफ पे हम सब भागते हैं और हम सबको प्राइज मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यहाँ पे असमानता बताया गया है। पॉल बता रहा है कि सांसारिक दौड़ और क्रिश्चियन दौड़, एक यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला, जैसे कि जो दौड़ता है, हमें उस दौड़ एक अच्छी दौड़ के समान दौड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, ना कि विदाउट एनी एमलेसली। हमें एक एम होना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ पे दौड़ रहे हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, उसकी ओर दौड़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यही भाइयों बहनों, इस वचन से मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि रन द रेस टू विन द हेवनली प्राइज। प्रेज द लॉर्ड। हमें दौड़ना है उस स्वर्गीय मुकुट को प्राप्त करने के लिए। प्रेज, एक अच्छी दौड़ को दौड़ना है, जैसे पॉल ने अपना जो दौड़ सक्सेसफुली कंप्लीट किया। प्रेज लॉर्ड। आपके जीवन में चैलेंजेस, आपके दौड़ के बीच में बहुत सारे तकलीफ आएगी, चैलेंजेस आएगी, समस्या आएगी, पर हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। हमें उस दौड़ को चालू ही रखना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। कितनी भी समस्या न हो, और हमारा एम वहीं पे रहना चाहिए, इंटरनल लाइफ की ओर, नित्य जीवन की ओर, जो उस मुकुट को हम पाना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर सबको